हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने क्रोमोसोमल अबेरेशंस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम उनसे उत्पन्न होने वाले कुछ सिंड्रोम या संलक्षण के बारे में जिक्र करेंगे। देखो, ये बीच में कहीं बताया भी था कि अगर क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि छोटा हो, उसका इफेक्ट बहुत सारी चीज़ों पर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, इंटेलेक्चुअल इश्यूज होना, शरीर की जो बनावट है उसमें फर्क आना, हार्ट, बॉडी और अदर बॉडी ऑर्गन्स और एज जो है उसमें दिक्कत आती है, एज भी कम होती है। तो एक एक करके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सिंड्रोम्स हैं उनको मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। तो पहला है क्राई डू चैट, या इसको हम कैट क्राई भी कहते हैं। देखो, ये कब होता है? जब क्रोमोसोम 5 से कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। ये किसका हो गया? डिलीशन का हो गया, डिलीट हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्राई डू चैट। अच्छा, क्रोमोसोम 5 में भी कौन सा खंड? 5p, 5। तो इसमें जो बच्चा है वो बिल्ली की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया है कैट क्राई, क्राई डू चैट या कैट क्राई। उसके बाद एक है जैकबसन सिंड्रोम। जैकबसन सिंड्रोम इसमें क्रोमोसोम 11 से खंड अलग होता है, ये भी डिलीशन का है। अगर क्रोमोसोम 11 से कोई खंड अलग होता है तो उसे हम कहते हैं, और इसमें जो क्रोमोसोम 11 है इसमें 11q ये बैंड है, 11q 24.1 बैंड से होता है डिलीशन। और एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, इनकी जन्म से ही होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसी से हो जाता है, बर्थ से होता है। तीसरा है विलियम्स सिंड्रोम। विलियम्स सिंड्रोम क्रोमोसोम 7 से मिसिंग होता है। क्रोमोसोम 7 से अगर कोई पार्ट मिसिंग होता है तो उसे हम कहते हैं विलियम्स सिंड्रोम। चौथा है वोल्फ हियर्श
सिंड्रोम, भेड़िए वाला वॉल्फ। तो ये अगर डिलीशन क्रोमोसोम 4 से होता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्फ-हेयरसन सिंड्रोम। तो ये कुछ डिलीशन के सिंड्रोम है, क्राइडू-चैट, जैकबसन विलियम्स एंड वॉल्फ-हेयरसन सिंड्रोम। अब कुछ डुप्लीकेशन के सिंड्रोम भी। देखो, पहला है चारकोट मैरी टूथ सिंड्रोम। चारकोट मैरी टूथ डिजीज। चारकोट मैरी टूथ डिजीज। इस डिजीज क्या हो रहा है? क्रोमोसोम 17 पर कोई खंड डुप्लीकेट होता है। क्रोमोसोम 17 पर कोई खंड डुप्लीकेट होता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को उसकी बीमारी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी है और इसमें एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है प्रोटीन 22। इसको हम पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन, पेरिफेरल माइलिन प्रोटीन 22 कहते हैं। तो इसमें डिफेक्ट हो जाता है कब? जब क्रोमोसोम 17 पर कोई खंड डुप्लीकेट होता है और ये लॉस ऑफ मसल टिश्यूज, जो मांसपेशियों के ऊतक होते हैं उनका लॉस होता है और ये एक तरह से चारकोट मैरी टूथ डिजीज कहते हैं इसको। एक क्रोमोसोम 17 पर किसी खंड के डुप्लीकेट होने से होती है। उसके बाद एक है पैलिस्टर-किलियन सिंड्रोम। पैलिस्टर-किलियन सिंड्रोम, ये भी क्रोमोसोम 12 एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम 12, एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम 12 के कारण होता है पैलिस्टर-किलियन सिंड्रोम। उसके बाद ट्रांसलोकेशन से भी ये डुप्लीकेशन से हुआ, ट्रांसलोकेशन से भी देखिए फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो देखो ये कब होता है? यदि क्रोमोसोम 12 से 22 से यदि क्रोमोसोम 22 से कोई खंड टूटकर
यदि क्रोमोसोम 9 पर चला जाता है तो इसको हम कहते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। क्रोमोसोम 22 से अगर कोई खंड टूटकर क्रोमोसोम 9 पर जाता है तो उसे हम कहते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। जितने भी सिंड्रोम है सब हानिकारक होते हैं, इसमें कोई दोहराएंगे। उसके बाद जो जाने पहचाने डाउन सिंड्रोम ये आते भाई। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। ट्राइसोमी 21 अर्थात 21वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी। देखो यहाँ पर तो अब तक जो यहाँ तक हमने पढ़े थे उनमें तो क्या है, क्रोमोसोम का कोई खंड टूट के अलग हो रहा है या फिर डबल हो रहा है या फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जा रहा है। लेकिन अब क्या है, पूरा पूरा क्रोमोसोम ही बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ट्राइसोमी 21 है इसका मतलब एक एक्स्ट्रा कॉपी मिलेगी और यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 47। तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये ऑटोसोम होता है। तो 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है, न कि सेक्स क्रोमोसोम। लिंग गुणसूत्र नहीं है बल्कि ये अलिंग गुणसूत्र है। तो अलिंग गुणसूत्र की संख्या जब एक बढ़ जाती है तो फिर डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम में लक्षण क्या है, एक डिले डेवलपमेंट होता है। डिलेड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमत्ता की कमी होती है, इश्यूज होते हैं, दिमाग से थोड़ा सा कमजोर होता है। ज्यादातर उसमें ऐसा ही होता है सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। सॉरी, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। तो ये अगर देखा जाए तो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स होती है क्योंकि फीमेल में 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं। लेकिन जब इसके अंदर हो जाएंगे 44 प्लस एक्स बराबर 45 तो इसमें बहुत सारी समस्याएं जो लेडी से जुड़े होते हैं, जैसे शॉर्ट वेब्ड नेक, जो दाढ़ और जो सिर का हिस्सा है, गर्दन का छोटा होना, क्लब दबी हुई गर्दन होना। उसके बाद आंखों का लो सेट होना, शॉर्ट स्ट्रेचर लंबाई कम होना, सोलन हैंड्स हाथ पैर का फूला हुआ होना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका एब्सेंट होना, हार्ट जो इश्यूज है वो होना, डायबिटीज होना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर पैदा होती है। टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिर्फ आपको याद ही रखनी है, क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में वही कंडीशन होती है 44 प्लस एक्स एक्स वाई अर्थात 47, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई जो है इसमें देखो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। मेल, ये मोस्टली मेल होते हैं, तो मेल में फीमेल के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स बनने लगते हैं। होने को तो मेल होते हैं लेकिन इनके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं। आवाज का पतला होना, चिस्ट का उभरना और
स्ट्राइल तो खैर ये होते ही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, बनते ही होंगे। क्योंकि देखो इसमें जो ये कंडीशन है, यहाँ इसके अंदर मेल के लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि एक एक्स है ना, दूसरा है ही नहीं। और इसके अंदर डबल एक्स हो गए तो वाई तो अपना काम हल्का करेगा, लेकिन डबल एक्स का एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से डबल एक्स ज्यादा काम करेगा। तो इसलिए ये फीमेल मेल की तरह व्यवहार करती है या मेल की तरह व्यवहार करने लगती है। एक और है पटाउ सिंड्रोम, कई बार पूछा गया है। एक एडवर्ड सिंड्रोम है, एक पटाउ सिंड्रोम है। ये भी ट्राइसोमी 13 यानी कि एक्स्ट्रा कॉपी होती है 13 क्रोमोसोम की, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या 46 की जगह पर 47 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एडवर्ड सिंड्रोम, इसके अंदर ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18, 18वें क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स थे रिलेटेड टू क्रोमोसोमल एबेरेशंस। आज ये क्रोमोसोमल एबेरेशन से संबंधित जो चैप्टर थे, जो टॉपिक था, वो समाप्त हो जाता है। सिलेबस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक सिंड्रोम और एक मूवी आई थी 2022 में वरुण धवन की, भेड़िया। तो उसमें क्या है, वरुण धवन भेड़िया बनता है। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि मानव भी भेड़िया बन सकता है? अब भेड़िया तो क्या है कि उसके पूरे शरीर पर बाल, हाइपर ट्राइकस जो कंडीशन है वो हो जाती है, पूरे सिर पर, मतलब मुंह पर, नाक पर, कानों पर, यहाँ पूरे लंबे लंबे बाल जैसे भेड़िए में होते हैं, वही कंडीशन। तो ऐसा होता क्यों है? इस सिंड्रोम का नाम है वुर-वोल्फ सिंड्रोम। वुर-वोल्फ सिंड्रोम, इसको हम हाइपर ट्राइकोसिस भी कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर ओवर एंटायर बॉडी, पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल, एक भी पार्ट ऐसा नहीं जहां पर बाल ना हो। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ये एक इन्वर्जन का एग्जांपल है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। यानी कि पराकेंद्री प्रतिलोमन होता है और बेंड Q22 ऑफ क्रोमोसोम 8। इस वजह से पूरे शरीर पर बाल ही बाल बनते हैं और इंसान जो भेड़िए ऐसा लगता है। तो इसको हम कहते हैं वुर-वोल्फ सिंड्रोम।